बादल जी। आज गाजीपुर में जो कूड़े का पहाड़ है उसमें भीषण आग लगी है। पिछले 1.5-2 घंटे से 10 से 15 फायर इंजन्स वहां पे हैं, उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इतने सारे फायर इंजन्स होने के बावजूद वो आग नहीं बुझी है। गाजीपुर लैंडफिल के आसपास का पूरा इलाका, चाहे वो गाजीपुर, चाहे वो राजवीर कॉलोनी हो, उसके पीछे घड़ोली गांव है, कोंडली गांव है, गाजीपुर गांव है, पूरा इलाका धुएं से भर चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये धुआं जो इस आग से फैला है ये वहां पर कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक उस एरिया में बना रहेगा और लोगों के लिए सांस लेने में दिक्कत पैदा करता रहेगा। ये जो गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है और इसके जैसे 2 और जो कूड़े के पहाड़ हैं, ये दिल्ली वासियों को 15 साल जो एमसीडी में भाजपा का शासन चला है, ये पहाड़ दिल्ली वालों को उसकी देन है। साफ सफाई करवाना एमसीडी का एक मूलभूत काम होता है, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स में से एक होता है। आज सब दिल्ली वासी जानते हैं कि दिल्ली में साफ सफाई की कितनी समस्या है। तो एक तरफ हमारे इलाकों में, कॉलोनीज में, गलियों में, मोहल्लों में साफ सफाई नहीं होती और दूसरा जो कूड़ा उठाया भी जाता है उसका कोई गार्बेज मैनेजमेंट नहीं है। बस ये 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हो गए हैं। दिल्ली में कोई भी अगर दिल्ली से बाहर से आता है तो सबसे पहले ये पहाड़ दिल्ली की आन बान शान बन के किसी का स्वागत करते हैं। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इतना बुरा हाल है दिल्ली की गार्बेज मैनेजमेंट का। रोज 2000 टन कूड़ा इन कूड़े के पहाड़ों पे आता है और जिस रेट से बार बार भाजपा ये कहती है, भाजपा के सांसद गौतम गंभीर जी ये कहते हैं कि हम इसकी हाइट कम कर रहे हैं, हम ट्रॉमल मशीन्स खरीद रहे हैं, लेकिन यहीं पर इस विधानसभा में ही मैंने एनवायरमेंट कमेटी के चेयरपर्सन होने के नाते जब ईडीएमसी के कमिश्नर को बुलाया, जो उनकी ट्रॉमलिंग का रेट है, जो इस कूड़े की पहाड़ को मैनेज करने का रेट है, जिस उनका करंट रेट ऑफ ट्रॉमलिंग पर इस गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को खत्म करने में 200 साल लगेंगे। यह है एमसीडी का हाल। टेरी करके एक संस्था है जो एनवायरमेंट पे काम करती रही है पिछले बहुत सालों से। जो टेरी की एक रिपोर्ट है, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब, जो ये रिपोर्ट नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके इन्होंने बनाई है, उसने ये स्पष्ट तौर पे बोला है कि ये तीनों कूड़े के पहाड़ मिलकर दिल्ली के एनवायरनमेंट को कम से कम, अगर हम जो उसकी कॉस्ट आती है, उसकी वाटर पोल्यूशन जो उससे होता है, उससे जो एयर पोल्यूशन होता है, उससे 450 करोड़ का लॉस दिल्ली की, उसकी 450 करोड़ का कॉस्ट दिल्ली वालों पे, दिल्ली की एनवायरनमेंट पे आया है। इससे उस पूरे इलाके में जहां पे गाजीपुर का पहाड़ है वाटर पोल्यूशन होता है और अक्सर जैसे आज आग लगी है, अक्सर ऐसे आग लगती रहती है। जब ईडीएमसी से हमने अफसरों को बुलाया विधानसभा की एनवायरनमेंट कमेटी में, तो वो कहते हैं जी हमें तो पता है आग लगती है, क्योंकि वहां पे इतना सारा कूड़ा है कि वो सेल्फ कंबस्टिबल है। दैट मीन्स कि ईस्ट एमसीडी, भाजपा शासित ईस्ट एमसीडी ये जानती है कि इस कूड़े के पहाड़ में कभी भी आग लग सकती है। इसका मतलब है एमसीडी ये जानती है कि जो लोग वहां पे कूड़ा डालने आते हैं उनकी जिंदगी को खतरा है। एमसीडी ये जानती है कि जो उसके आसपास के इलाके के लोग हैं, अभी 2 साल पहले का किस्सा है कि एक हिस्सा वो पहाड़ का, कूड़े के पहाड़ का, भलसवा का गिर गया था और उसके नीचे कुछ लोग भी आ गए थे। तो एमसीडी ये जानती है कि आसपास के लोगों को खतरा है। ईस्ट एमसीडी, भाजपा शासित ईस्ट एमसीडी ये जानती है कि ये आग लग सकती है और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ सकता है, और ये सब जानते बूझते हुए भी
उन्होंने इतने सालों में इस कूड़े की पहाड़ की समस्या का कोई समाधान नहीं किया और आज फिर से एक बार कोंडली, घड़ोली, गाजीपुर, इन सब इलाके के लोगों को इस धुएं का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि इस 15 साल के मिसमैनेजमेंट की वजह से भाजपा को पता है कि दिल्ली के लोग उनसे इतना परेशान हैं कि दिल्ली के लोग उन्हें निकाल के बाहर करना चाहते हैं। यही कारण है कि भाजपा ने चुनाव में हार के डर से इलेक्शन को पोस्टपोन करा दिया है। आखिरी मिनट पे 11th आवर पे पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए हैं जो एमसीडी के चुनाव रोकने के लिए बिल है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह आज गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में आग लगी है, जिस तरह से इतनी गंदगी है, जिस तरह से उससे हमेशा बदबू आती है, उस आग की वजह से इतना धुआं फैलता है, ऐसे ही जो बाकी 2 कूड़े के पहाड़ हैं, दिल्ली वाले अब जैसे अपने घर से कूड़ा बाहर निकाल के फेंकते हैं ना, एमसीडी को भी, एमसीडी से बीजेपी को बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं। और यही कारण है कि भाजपा ने डर से चुनाव पोस्टपोन किया है। और अब मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि 1 महीने में तो ये एमसीडी भी डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? अब हमें पता भी नहीं है कि चुनाव कब होने वाले हैं। चुनाव होने में 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का समय लग सकता है। तो दिल्ली वालों के हालात के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इस धुएं से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेदार होगा? गाजीपुर की वजह से जो पूरा वाटर पोल्यूट हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब इसका जवाब सिर्फ एमसीडी को नहीं देना, इसका जवाब अमित शाह जी को देना है, इसका जवाब अब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना है, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बिल लेके आए हैं जिसकी वजह से एमसीडी का चुनाव स्थगित हुआ है। धन्यवाद। अब कोंडली विधानसभा के हमारे विधायक कुलदीप जी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। जैसा अभी अतिशी ने पूरा विस्तार में आपको बताया कि किस प्रकार से 15 साल के एमसीडी का जो करप्शन का पहाड़ है, जो 15 साल में उन्होंने दिल्ली के लोगों को लूट लूट कर जो दिल्ली में 3 कूड़े का पहाड़ बनाए हैं, दुर्भाग्य से उनमें से एक कूड़े का पहाड़ मेरी विधानसभा कोंडली के अंतर्गत गाजीपुर में पड़ता है। और आज जो ये आग लगी है, ये आग पहली बार नहीं लगी है, ये आग यहां लगातार महीने 2 महीने में लगती रहती है। आप सोचिए कि जो लोग वहां पर रहते हैं, कोंडली में, राजवी कॉलोनी में, घड़ोली में, दल्लूपुरा में, गाजीपुर में, डेयरी फार्म में जो लोग रहते हैं, आप सोचिए कैसे अपना गुजारा करते होंगे वहां पर, उनका कैसे वहां दम घुटता होगा उस धुएं के अंदर। और जब ये धुआं उनके घरों से 1-1 हफ्ते बाद निकलेगा, उस घर के अंदर वो कैसे रहने के लिए मजबूर हो पाएंगे। इस बात की चिंता ना तो भारतीय जनता पार्टी को है, ना उनके नेताओं को है, ना ही उनके पार्षदों को है, और ना ही सांसद गौतम गंभीर जी को है, जिन्होंने आज से 1 साल पहले यह दावा किया था कि मैंने 2 महीने के अंदर इस लैंडफिल साइट को 40 फीट कम करने का उन्होंने दावा किया था। और मैं मौके पे पहुंचा था, हमने वहां जाके उनके झूठ का पर्दाफाश किया था। आज इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज जो कोंडली के लोगों को जो धुएं से ग्रसित होना पड़ रहा है, उनकी सांसों में धुआं जा रहा है, जो उनका दम घुट रहा है, जो आसपास का इलाका पूरा गैस चैम्बर बन गया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या क्या ये लोग लेंगे उसकी जिम्मेदारी? ये लोग नहीं लेंगे। 2017 में, सेम 2017 के अंदर इसमें ब्लास्ट हुआ और 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत हुई, लेकिन उसके बाद भी समय बदला, चेहरे बदले, नए चेहरे, नई उड़ान, बीजेपी आई, नई सरकार आई, लेकिन लैंडफिल साइट वहीं की वहीं रही। उसमें उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे उसका कुतुब मीनार की हाइट थी, वो हाइट लगातार बढ़ती जा रही है, वो लगातार हाइट बढ़ती जा रही है। 15 साल में जो दिल्ली के लोगों को लूट के उनकी खून पसीने कमाई से जो काम एमसीडी को दिया था, ये अपने उस काम को करने में विफल रहे। और आज ये उस काम की वजह से, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आज कोंडली के इलाके में चले जाए, चाहे वो आदेश गुप्ता जाए, चाहे गौतम गंभीर जाए, लोग जूतों से मारेंगे इन लोगों को। इनका इंतजार कर रहे हैं लोग वहां के कि ये आए हमारे इलाके में, आए यहां पे आके देखें कि लोग कैसे रहने के लिए मजबूर हैं, वो लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहां पे जहां पे आग लगी हुई है, यहीं पर 200 से 300 लोग, 300 परिवार कूड़ा चूने का काम करते हैं, ऊपर वहां जाने का काम करते हैं, आसपास रहते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और भी ज्यादा। अगर ये आग और ज्यादा फैलेगी तो कहां तक जाएगी? कितने टाइम वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। और समाधान कौन करेगा? अब प्रधानमंत्री जी करें समाधान आके।
प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, अब तो दिल्ली में कूड़े की जिम्मेदारी उनकी है, नाली की जिम्मेदारी उनकी है, अब तो जिम्मेदारी ले, आगे कौन जिम्मेदारी लेगा? और इसी जिम्मेदारी की वजह से यही डर है जिसकी वजह से ये लोग चुनाव से भाग खड़े हुए। इन्होंने चुनाव निरस्त करा दिए क्योंकि इनको पता था अगर ये चुनाव में जाएंगे तो दिल्ली की जनता इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी, दिल्ली की जनता इनकी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। और दिल्ली के लोगों ने ठाना हुआ था, लेकिन ये चुनाव से भाग गए। और बार बार जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग कहते थे वो दिल्ली के लोगों का दर्द है, वो दिल्ली के लोगों की बयां है, जो हम बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों को एमसीडी के भ्रष्टाचार से रूबरू होना पड़ रहा है। ये कूड़े का पहाड़, इसकी हाइट कितनी बढ़ती जा रही है, आप सोचिए। उसके आसपास के इलाके में वहां किस प्रकार से वाटर लेवल का जो डाउन हो रहा है, वहां लोग कैसे परेशान है। तो इसका जवाब मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग इनको देंगे। ये अभी नहीं कराएंगे, जब भी चुनाव कराएंगे। लेकिन मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि ये दिल्ली पॉल्यूशन जुड़ा हुआ मामला है और दिल्ली को प्रदूषित करने की एक साजिश है। अगर आपको लैंडफिल साइड की हाइट कम करनी है गौतम गंभीर जी, तो आग जला के मत करो, मशीनें लगा के करो, टेक्नोलॉजी अपना के करो। और टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री IITN है, आप उनसे ले लीजिए टेक्नोलॉजी, वो आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे कैसे कम होगी। और आपकी बस की तो है नहीं, हमने तो कहा था आपसे ये जिम्मेदारी हमें दे दो, हम आपको दिखाएंगे कैसे लैंडफिल साइड कम भी होगी और खत्म भी होगी। लेकिन दुखद है कि वहां पे लोगों का आज दम घुट रहा है और लोगों को, अभी मैं उस क्षेत्र में पहुंचूंगा, जाके देखूंगा किस प्रकार से लोगों का दम घुट रहा होगा। लेकिन दिल्ली के लोग इसका जवाब जरूर देंगे और अतिशी जी भी उनको प्राइवेट कमेटी के अंदर दोबारा बुलाएंगे, उनको समन करेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि आग लगा के न कम करें, आपको लगता है कि जानबूझ के आग लगाई गई है? बिल्कुल, हर बात जानबूझ के आग लगाई जाती है। अगर आपको पता है कि उसमें आग लगती है तो उसका समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी किसके पास है? एमसीडी की जिम्मेदारी है, एमसीडी उसकी जिम्मेदारी ढूंढे। क्यों नहीं ढूंढते जिम्मेदारी? इनको इतना तो पता है कि कौन से लेंटर से कितना पैसा खाना है, ये इनको पता है। कौन से छज्जे से कितने पैसे खाने, इनको ये नहीं पता कि लैंडफिल साइड में आग लगती है तो उसको कैसे रोकना है, इसकी जिम्मेदारी इनके पास नहीं है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि EDMC कमिश्नर ने खुद यहां पे दिल्ली विधानसभा की एनवायरमेंट कमेटी को कहा था कि ये सेल्फ कंबस्टिबल होते हैं कूड़े के पहाड़, क्योंकि वहां पे जो इतना कूड़ा है वो डिकम्पोज होता है, उसमें से इतनी मीथेन निकलती है कि उसको खुद आग लग जाती है। दैट मीन्स EDMC वाले जानते हैं कि ये आग लग सकती है। ये सबसे खतरनाक बात है। ये आग लगना चाहे किसी ने जानबूझ के लगाई लेकिन या नहीं लगाई, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बिना नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके संज्ञान में है कि इस परिस्थिति की वजह से आग लग सकती है। तो इसलिए जो आग लगी है इसकी जिम्मेदारी भाजपा शासित MCD पे जाती है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, उनको पता है, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड बोला है। थैंक यू। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।